वेलकम टू द चैनल गाइस। पुलिस गाड़ियां पलटने में घायल हो जा रही, पाकिस्तानी कबूतर हमारी जासूसी कर रहे हैं, नोट की जगह बैंक फर्जी पकड़े जा रहे हैं, अंग्रेज मास्क छोड़ के अंडरवियर लगा रहे हैं और न जाने क्या क्या। इससे पहले कि ये बीमारी हम तक पहुंचे, आओ भूनते हैं एक एक करके दनादन। आयरलैंड की एक ट्रेन में बैठे लोग तब हैरान रह गए जब उन्होंने अपने एक को पैसेंजर को मास्क की जगह मुंह पर अंडरवियर पहने देखा। शायद जल्दी जल्दी में मास्क और अंडरवियर की अदला बदली हो गई हो। वैसे अपनी अपनी प्रायोरिटी है, किसी को नाक से वायरस की एंट्री रोकनी है, किसी को दूसरे छेदों से। ऐसे में अगर ये पता चल जाए कि अंडरवियर किसका है तो चीज़ें समझने में आसानी होगी। होता ऐसा है कि कई लोगों को गिफ्ट से ज़्यादा रैपर पसंद आ जाता है, तो वे गिफ्ट को छोड़ के रैपर ही अपने पास रख लेते हैं। या ऐसा भी हो सकता है कि वह पुरुष यह फील करना चाहता हो कि बेचारे लिंग को दिन भर कैद में रहना कैसा लगता होगा। आगे अमेरिका की औरत ने टिकटॉक की एक वीडियो देख के वॉशिंग मशीन में अपने फल सब्जी धो डाले। अगर ये वॉशिंग मशीन में सब्जी फल धो सकते हैं तो कल टिकटॉक की कोई वीडियो देख के कपड़े खा भी सकते हैं। मुझे लगता था इंडिया के ही टिकटॉकर विद्वान होते हैं, लेकिन अमेरिका वाले तो विश्वगुरु निकले भाई। चीन के एक थिंक टैंक का कहना है कि अगर अमेरिका उस पर लगे प्रतिबंध नहीं हटाता है तो चीन ऐसी ही टिकटॉक वीडियोस की पूरी सीरीज निकाल देगा। अगर इसी तरह चलता रहा तो मुझे उम्मीद है कि जल्द ही टिकटॉक पर राहुल गांधी की आलू से सोना बनाने वाली मशीन की वीडियो भी देखने को मिल सकती है। भारत ने पाकिस्तान का एक जासूस कबूतर धर दबोचा है। ऐसे कबूतर बॉर्डर के इस पार अक्सर पकड़े जाते हैं। वैसे पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति देखते हुए ये कोई चौंकाने वाली बात नहीं है। चीन को ऑर्डर तो दिए थे ड्रोन के, लेकिन पेमेंट ना मिलने की वजह से चीन ने ड्रोन की जगह कबूतर पैक करके भेज दिए। खैर, इस मामले में पड़ोसी देश का लोहा भी मानना चाहिए। हमें इंसानों को जासूस बनाने में सालों लग जाते हैं और एक कलाकार महीने भर में कबूतरों को जेम्स बॉन्ड बना डालते हैं। इसके अलावा जासूस कबूतरों के फायदे भी हैं। ड्रोन से तो कोई भी डेटा निकाल सकता है, लेकिन कबूतरों से जानकारी निकालने का साइंस सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के पास ही है। एक ऑर्डर ऑटोमेटिक गन्स का भी दिया था। कबूतर वाली घटना के बाद पाकिस्तानी रक्षा विभाग सदमे में है, क्योंकि चीन ने गन्स की जगह तीर कमान पैक करके भेज दिए हैं। इधर यूपी पुलिस का अलग ही सीन है। पिछले दिनों यूपी पुलिस ने एक एनकाउंटर के दौरान विकास दुबे को मार गिराया। ध्यान देने वाली बात यह है कि मुठभेड़ के दौरान कुछ पुलिस वाले भी घायल हो गए। घायल होने का रीजन हाथ से खुद ही गाड़ी को पलटने के चक्कर में फिसल के गिरना बताया जा रहा। दुबे तो निपट लिए, लेकिन अपने पीछे बवाल छोड़ गए। कानपुर में एनकाउंटर पे कुछ लोगों की डिबेट चल रही थी। देखते ही देखते मामला गर्म हो गया और इस झड़प में 4 लोग घायल हो गए। अगर इसी तरह रोज डिबेट चलने लगी तो कुछ एनकाउंटर यूपी पुलिस को और करने पड़ेंगे। आओ थोड़ी देर साउथ घूम लेते हैं। तमिलनाडु के कटलोर में अप्रैल से चल रही थी एसबीआई की फेक ब्रांच। जी हाँ, फेक ब्रांच एसबीआई की। अब खुलासा कैसे हुआ? अकाउंट ट्रांसफर करने की एक रिक्वेस्ट आई। अब ये हो तो सकता नहीं था, तो कस्टमर ने ऊपर शिकायत करी और भंडा फूट गया। एसबीआई की इस ब्रांच के मैनेजर का कहना है कि ये ब्रांच फेक नहीं है, बल्कि इसे चिल्ड्रंस बैंक ऑफ इंडिया द्वारा रेगुलेट किया जाता है। याद करो कि चिल्ड्रंस बैंक ऑफ इंडिया वही बैंक है जिसके नोट हमें चूरन और चिप्स के पैकेट में मिला करते थे। इस ब्रांच का मैनेजर वही आदमी है जो फ़ोन करके तुमसे कार्ड नंबर और ओटीपी पूछा करता है। ऐसी ब्रांच पर केस चलाने से अच्छा है यहाँ माल्या जैसे लोगों के अकाउंट खुलवा दिए जाएं और यही नोट भर भर के उन्हें लोन में दिए जाएं। मुझे लगता है कि मेरी वाली एसबीआई ब्रांच भी फेक ही है, क्योंकि अकाउंट तो मेरा भी 3 साल से ट्रांसफ़र नहीं कर पा रहे। और सुनो, एप्पल इस साल जो आईफोन लॉन्च करेगा उसके साथ चार्जर और हेडफोन नहीं देगा। मैं समझ सकता हूँ कितना मुश्किल होता होगा मात्र 1 लाख रुपए के फ़ोन के साथ चार्जर और हेडफोन देना। वैसे मेरा एक पर्सनल सजेशन है एप्पल के लिए कि उसे एक 10,000 रुपये का फ़ोन भी लॉन्च कर देना चाहिए, जिसमें उसे बैटरी, कैमरा, स्पीकर, डिस्प्ले वगैरह डालने की भी ज़रूरत ना पड़े। ये सब तो हम घर पे भी डाल सकते हैं यार। इस खबर को लेके एप्पल का कहना है कि बहुत से ग्राहक उनका चार्जर और हेडफोन यूज़ ही नहीं करते। सही बात है, अगले साल एप्पल को केवल अपना लोगो पैक करके बेचना चाहिए। फ़ोन भी आखिर कौन यूज़ करता है? पता है पेट अभी भरा नहीं होगा तुम्हारा, तो चलो फिर एक और किस्सा सुनाता हूँ। इंग्लैंड के लोग आजकल एक ऐसी बिल्ली से परेशान हैं जो अटेंशन पाने के लिए आए दिन रोड पर मरने का नाटक करती है। इससे पता चलता है कि लॉकडाउन ने केवल इंसानों पर ही नहीं, जानवरों के दिमाग पर भी गहरा असर डाला है। वैसे अच्छा हुआ ये बिल्ली थी। बिल्ला होता तो पक्का नाटक करके कई बिल्लियों को आकर्षित करता और गली गली में अपने जैसे कई नौटंकी बिल्ले छोड़ देता। इंडिया में इस बिल्ली की टक्कर केवल 52 खेड़ी वाली शबनम ही ले सकती है, जिसने रात में अपनी सारी फैमिली मौत के घाट उतार दी और सुबह रोने का ऐसा नाटक किया जिसे देख के इस बिल्ली की एक्टिंग का सारा नशा उतर जाता। एक औरत ने अपने 2 साल के बच्चे के नाम के लिए मांगे ऑनलाइन सुझाव। क्यों? क्योंकि पहला नाम जो उन्होंने खुद ही रखा था वो उन्हें पसंद नहीं आया। वैसे सही भी है, सजेशंस ऑनलाइन ही मांगने चाहिए, क्योंकि फेक नाम की आईडी बनाने वालों से ज़्यादा जेन्युइन सजेशन और कौन दे सकता है।
कमाल की बात यह भी है कि 2 साल तक उसी नाम से बुलाने के बाद इन्हें एहसास हुआ कि ये नाम कुछ ठीक नहीं। कोई हैरानी की बात नहीं कि 4 साल बाद इन्हें अपना ये बच्चा ही पसंद ना आए और ये नया बच्चा अडॉप्ट करने के लिए सजेशन मांगने ऑनलाइन आ जाए। चलो भाई, आज की चौपाल में इतना ही। जाने से पहले बोनस किस्सा। राजस्थान सरकार के डेप्यूटी सीएम सचिन पायलट 19 विधायकों के साथ बीजेपी में शामिल होने वाले हैं। इस पर राहुल बाबा का कहना है कि चिंता करने की कोई बात नहीं है, मैंने एयर इंडिया से बात कर ली है, जितने पायलट कम पड़ेंगे मंगा लिए जाएंगे। अब मैं चला नए किस्से लपकने। स्वाद आया हो तो सब्सक्राइब करो, कमेंट मारो, लाइक पीटो दबा के। मिलते हैं अगली वीडियो में।